आज हम लोग देखेंगे झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र जो एक समय बंगाल प्रांत का, यानी बंगाल प्रांत का मतलब क्या होता है, मैं जिसमें का बात करूंगा वो हो जाएगा यूनाइटेड बिहार झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो चलिए देख लीजिए इसको लोकेशन वाइज। पहले तो छोटा सा मैप बनाते हैं, मैप में ही जो आपको समझ में आएगा, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैप से अच्छा और ऑप्शन क्या होगा समझने का, सबसे अच्छा ऑप्शन मैप है। चलिए इसको देख लेते हैं मैप में क्या है। इसको थोड़ा सा इधर करना होगा। देखिए तो इस मैप में क्या होगा, क्या आपको ये देखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, देखिए ये है रिवर गंगा, ठीक है। ये गंगा ऐसे क्या होती है कि झारखंड के एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए निकल जाती है। यहीं पे एक जगह है, शहर एकदम बिल्कुल गंगा नदी के तट पर, इसका नाम है राजमहल। राजमहल बात किसकी होगी आज इस टॉपिक में, बात होगी राजमहल की। राजमहल शहर है जो एक समय बिहार, झारखंड वर्तमान का लीजिए, बंगाल लीजिए, यानी बंगाल प्रांत का वो राजधानी था जिसके अधीन बांग्लादेश का भी हिस्सा आता था। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। झारखंड का एकमात्र स्थल जो इतिहास काल में यानी मध्यकाल में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई हुई थी, क्योंकि ये एक राजधानी बना हुआ था। राजमहल राजधानी था। आप YouTube में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको कहीं मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। राजमहल के बारे में इन डेप्थ जानकारी आपको कोई नहीं देगा जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, जो आपके सामने अभी मैं रखूँगा। तो बात राजमहल की करेंगे। राजमहल कहाँ सिचुएटेड है, तो वर्तमान में संथाल परगना के साहेबगंज जिला में स्थित है, गंगा नदी के तट पर। झारखंड में गंगा नदी के तट पर अवस्थित एक खूबसूरत सा शहर राजमहल एक ऐतिहासिक शहर है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि ये झारखंड का है। तो चलिए एक छोटा सा मैप पहले यहाँ देख लीजिए तो और क्लियर होगा ये चीज़। इंडिया का मैप हुआ, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए इंडिया का मैप है, इसे समझ में आ रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिए क्या है, पहले इसको करते हैं। चलिए ये क्या हुआ, ये हो गया बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश। हम बात एक ऐसे शहर की कर रहे हैं जो गंगा नदी के तट पर है, और वो कहाँ अवस्थित है देख लीजिए। यही है जो मैंने वहाँ लिखा है राजमहल, ठीक है, यही वो शहर है राजमहल। अब आप गौर करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो राजमहल था वंस टाइम, ये बांग्लादेश तो पूरा था ही, उड़ीसा का संपाट और बिहार का संपाट, इसको लेके ये इतना बड़ा क्षेत्र का ये राजधानी हुआ करता था। अब कब हुआ करता था, क्या है इसकी पूरी स्टोरी, पूरी अभी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से आपको कम से कम ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैं बात राजमहल की कर रहा हूँ और राजमहल का लोकेशन क्या था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजमहल को जो राजधानी बनाया गया तो इसकी चर्चा शुरू कहाँ से होती है। तो मैं बता दूं कि बंगाल अकबर के समय बंगाल विजय अभियान का नेतृत्व राजा मान सिंह को दिया गया था। राजा मान सिंह को दिया गया बंगाल अभियान की जिम्मेदारी। राजा मान सिंह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका अधिकार होता गया, और इस अधिकार, जब यह अधिकार पूरी तरह इस क्षेत्र में स्थापित हो गया तो उन्होंने क्या किया कि 1592, गौर कीजिए, 1592 में ये अपना राजधानी घोषित करता है राजमहल को, वही राजमहल जो झारखंड में स्थित है। राजमहल को पहली बार राजधानी कब घोषित किया जा रहा है, तो 1592 में पहली बार राजमहल को राजधानी घोषित किया जाता है राजा मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह एक लोकप्रिय और बहुत ही शक्तिशाली सैन्य नेतृत्व करता थे, इन पर बहुत विश्वास था अकबर को। तो 1592 में ये राजमहल को राजधानी बनाते हैं। कहाँ का, तो बिहार है, अभी बिहार का कोई बात ही नहीं है, बंगाल प्रांत का, बंगाल प्रांत। तो बंगाल प्रांत की राजधानी राजमहल 1592 में बनती है। अब वो राजमहल कहाँ, झारखंड में स्थित है। आज उसी राजमहल के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो 1592 में ये राजधानी बन गई। अब देखिए क्या है
1592 में राजधानी बनने के बाद क्या होता है कि 1595 में झारखंड का एक राजकीय पर्व है, पर्व का नाम है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा ये बिल्कुल राजमहल में ही मनाया जाता है। माघी पूर्णिमा मेला ये राजकीय मेला है, माघी पूर्णिमा मेला। और ये माघी पूर्णिमा मेला की जो शुरुआत है वो 7 नवंबर 1595 देखिए कब हो रहा है। माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन पहली बार राजा मान सिंह द्वारा 7 नवंबर 1595 को कहाँ किया गया था? राजमहल में किया गया था। राजा मान सिंह के नेतृत्व में राजमहल बंगाल प्रांत की राजधानी बनती है और राजमहल में निर्माण कार्य भी शुरू होता है। और निर्माण कार्य शुरू होने का कारण क्या है कि ये अकबर का एक कार्यक्रम बनता है, अजीमो शान शहंशाह अकबर। तो अकबर का कार्यक्रम कहाँ के लिए बनता है? राजमहल, यानी राजधानी, बंगाल की राजधानी। अब बंगाल की राजधानी अकबर का आने का कार्यक्रम बनता है तो यहाँ निर्माण कार्य शुरू होता है। और निर्माण कार्य क्या शुरू होता है? तो एक है अकबरी मस्जिद, जिसको जामी मस्जिद भी बोला जाता है। अकबरी मस्जिद या जामी मस्जिद जो राजमहल में स्थित है, राजमहल के पास ही है, मंगल हाट जगह का नाम है जामी मस्जिद। चलिए स्पष्ट, जामी मस्जिद ये अब वर्तमान में अगर अवशेषों को मिलाकर देखें यार, अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अधीन चला गया है। आज भी आप यहाँ वहाँ विजिट करेंगे, मैं इमेज डाल दूंगा, आप विजिट करेंगे, आपको एहसास होगा कि ये मस्जिद कितना विशाल था। अकबरी मस्जिद, जामी मस्जिद जो है ये राजमहल में ही बना, क्योंकि अकबर का कार्यक्रम हो रहा था, आने वाले थे अकबर, तो इसीलिए ये बना था। और ठीक इसके ऑपोजिट रोड के एक ओर ये मस्जिद है और ठीक उसके दूसरी ओर जिधर गंगा नदी है वहाँ 12 द्वारी ये एक तरह से 12 द्वारी महल जो बनाया गया था, ये व्यू पॉइंट था। व्यू पॉइंट किसके लिए? गंगा के लिए, गंगा व्यू पॉइंट था ये, ठीक है। तो ये 12 द्वारी महल और अकबरी मस्जिद दो उस समय निर्माण किया गया था, बहुत ही भव्य निर्माण था ये। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन ये दोनों को सुरक्षित रखा गया है। बात हो रही है कहाँ की? तो राजमहल में अकबर के कार्यक्रम के दौरान क्या जो राजा मान सिंह के द्वारा तैयारियां की जा रही थी उसके बारे में। इधर क्या होता है कि अकबर अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन होता है तो शासक कौन बनते हैं? मुगल बादशाह बनते हैं जहांगीर। और जहांगीर के समय वास्तविकता में हम सभी जानते हैं कि जहांगीर के समय वास्तविक सत्ता का जो नियंत्रण था ना, वो किसके पास था? नूरजहां के पास। नूरजहां के पास। जहांगीर के समय नूरजहां बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। शक्तिशाली होने का कारण जहांगीर का इन पर अटूट आस्था। और नूरजहां क्या किया कि नूरजहां अपने रिश्तेदारों को सत्ता से जोड़ते चले गए और नूरजहां का जोड़ती चली गई और नूरजहां का वर्चस्व बढ़ता चला गया। नूरजहां का वर्चस्व बढ़ता चला गया तो ऑब्वियस था कि जो अकबर के जो भरोसा पात्र थे वो धीरे धीरे किनारे होते गए। अब यहाँ भी वही चीज़ हुई। नूरजहां का जैसे हस्तक्षेप बढ़ा तो क्या हुआ कि सबसे पहले राजमहल जो था इसकी राजधानी को हटा दिया गया। बंगाल प्रांत की राजधानी राजमहल से हटा दिया गया। हटाकर कहाँ किया गया? अब देखिए राजधानी परिवर्तित हो रही है। हटाकर कर दिया गया ढाका। ये बात कब की कर रहे हैं? तो ये हो रही है 1608 में। 1608 में राजमहल जो राजधानी थी कब? 1592 में। वो 1608 में ढाका राजधानी हो गई। अब ढाका राजधानी हो गई तो यहाँ क्या हुआ कि ढाका को डेवलप करना जरूरी था। और ढाका देखिए मैप में अगर देखेंगे तो ढाका यहाँ है। तो ढाका जो है ढाका, चलिए ढाका क्या हुआ? तो ढाका 1608 में राजधानी बनी। आपको मैं बता दूं, आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ढाका का जो नाम रखा गया 1610 में, ढाका का नाम 1610 में क्या हुआ कि ढाका जो है पहली बार कैपिटल बन रही थी। तो यहाँ जो महल बनना था, किलाबंदी, आलीशान मकान, इसके बाद मतलब राजधानी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था उस समय के हिसाब से वो डेवलप किया गया। और 1610 में ढाका जो था बन गया जहांगीर नगर। याद रखिएगा इसको, जहांगीर नगर। ढाका का प्राचीन नाम क्या है? जहांगीर नगर। तो जहांगीर नगर कब बनती है?
1610 में, 1610 में जहांगीर नगर यानी ढाका जहांगीर नगर के नाम से स्थापित हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अब ढाका राजधानी बन गई। बंगाल का जो केंद्र था वो कहाँ चला गया ढाका यानी जहांगीर नगर। सत्ता में क्या हुआ, जहांगीर के सत्ता के दौरान नूरजहाँ का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि जहांगीर के पुत्र शहजादा खुर्रम, कौन थे शहजादा खुर्रम, कमेंट कीजिए फट से, शहजादा खुर्रम कर दिए होंगे कमेंट। शहजादा खुर्रम ही थे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। इन्होंने विरोध कर दिया जहांगीर के समय नूरजहाँ के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण। अंततः जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने विरोध का झंडा उठा लिया। अब शहजादा खुर्रम जो विरोध का, तभी शाहजहां के नाम से जाने नहीं जाते थे, या शहजादा खुर्रम के नाम से ही जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया कि 1624 में ये क्या करता है कि आक्रमण कर देता है। 1624 में ये आक्रमण कहाँ करता है, ढाका में, जो ढाका क्या बन गया था, जहांगीर नगर। लेकिन मैं बता दूं कि शहजादा खुर्रम का इससे पहले 1622 में ही राजमहल पर आक्रमण कर अधिकार हो चुका था। यानी ढाका में आक्रमण करने से पहले, अधिकार करने से पहले ये 1622 में राजमहल पर अपना अधिकार कर चुका था। कौन, शहजादा खुर्रम शाहजहां। फिर 1624 में यह क्या करता है कि ढाका पे आक्रमण करता है। ढाका में आक्रमण करने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो शाहजहां है, शाहजहां का धीरे धीरे हस्तक्षेप बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, वो बादशाह बन जाते हैं। बंगाल की राजधानी जो अब ढाका थी, 1640 में पुनः राजमहल राजधानी बनती है बंगाल प्रांत की। ये राजमहल पुनः राजधानी बन रही है कब, 1640 में। क्योंकि आप जानते हैं कि 1608 में राजमहल से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था, ढाका। अब 1640 में पुनः राजमहल राजधानी बनती है। और ये जब राजधानी बनती है तो ये दौर किसका रहता है, तो शाहजहां के पुत्र शाह मोहम्मद शुजा का। यानी शाह मोहम्मद शुजा ने क्या किया, राजमहल को पुनः राजधानी बनाया। कब, 1640 में, ठीक है, शाह मोहम्मद शुजा। अब क्या होता है कि ये 1640 में राजधानी बनती है। शाह मोहम्मद शुजा का स्थापित व्यवस्था, शासन व्यवस्था चल रहा होता है और इसी समय राजमहल बहुत ही डेवलप करता है। लेकिन मीर जुमला का आक्रमण होता है। मीर जुमला, जब बंगाल जो प्रांत था ये काफ़ी संपन्न प्रांत था, और बंगाल प्रांत में जिसका जो गवर्नर हुआ करते थे मुगल काल में, वो मूलतः वहाँ के बादशाह का यानी वहाँ के युवराज हुआ करते थे। और जब युवराज काफ़ी शक्तिशाली हो जाता था तो बादशाह का चिंतित होना स्वाभाविक था। और इस तरह क्या होता था कि फिर बादशाह ही अपने युवराज को हटाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते थे, उस पर आक्रमण करने का, उसका अधिकार की कटौती करने की बातों को दोहराया करते थे। इसी तरह यहाँ होता है, जब शाह मोहम्मद शुजा काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है तो इस पर फिर आक्रमण कौन करता है, तो मीर जुमला करता है। मीर जुमला का जो आक्रमण होता है ये 1658 में ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और इस समय क्या होता है कि मीर जुमला का जब आक्रमण होता है तो शाह मोहम्मद शुजा किसी तरह भागकर अपना प्राण बचाता है। और 1660 में मीर जुमला क्या करता है, फिर 1660 में पुनः ढाका को राजधानी बना देता है। तो इस तरह यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि राजमहल जो राजधानी बनी, तो राजमहल राजधानी कब बनी, तो हमारा फोकस तो राजमहल ही है। तो राजमहल देखिए 2 बार राजधानी बन रही है। पहली बार राजा मान सिंह राजधानी बनाते हैं तो ये 1592 राजा मान सिंह। और ये जो पहली बार राजधानी बनती है तो ये कब तक रहता है, तो 1608 तक, 1592 से 1608। फिर राजधानी कब बनती है, 1640। अब राजधानी कौन, शाह मोहम्मद शुजा। और ये राजधानी कब तक रहती है, 1640
60 तक। तो यही हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजमहल एक समय क्या था कि बंगाल प्रांत का राजधानी हुआ करता था, और बंगाल प्रांत में आज के डेट में जो बिहार, झारखंड, संपाट, उड़ीसा और पूरा बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी आता था। तो राजधानी कब 2 टर्म में ये रह चुका है, ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें अब देख लेते हैं बंगाल की राजधानी में और क्या। 1660 से लेकर 1704 तक, 1660 से 1704 तक ये राजधानी ढाका रहा। राजधानी कौन सा रहा? ढाका। अब फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए, और 1704 में ही राजधानी परिवर्तित होता है किसका? बंगाल प्रांत का। और 1704 में राजधानी बन जाता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1704 में मुर्शिदाबाद। फिर आप जानते हैं कि 1762, ठीक है, प्लासी और बक्सर के बीच का समय, 1762, मीर कासिम राजधानी परिवर्तित मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जाते हैं? मुंगेर। मुंगेर। और फिर क्या होता है कि 62 में ही मुंगेर राजधानी ले जाता है, और 64 में फिर ये आ जाता है कहाँ? मुर्शिदाबाद। फिर बन जाता है 1764 में पुनः मुर्शिदाबाद। और जो अंतिम बंगाल की राजधानी परिवर्तित होती है, जो आज भी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये राजधानी बनती है 1772 में। अंत में जो राजधानी परिवर्तित होगी कब? 1764 में जो फिर मुर्शिदाबाद आएगी, तो वहाँ से कोलकाता कब? तो 1772, वारेन हेस्टिंग्स। इस तरह आप देखेंगे कि बंगाल की जो राजधानी कभी राजमहल हुआ करती थी, हम बात 1592 से कर रहे हैं, उस समय से लेकर 1772 तक में बंगाल की राजधानी कैसे परिवर्तित हुई, कैसे झारखंड का एक छोटा सा शहर एक समय यूनाइटेड बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और इवन सम पार्ट ऑफ उड़ीसा का राजधानी हुआ करता था।